हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट वीडियो में एनिमल किंगडम के बेसिक कंसेप्ट सारे ख़त्म कर लिए, सब हो गए थे वो हमारे। अब वो टाइम आ गया जब हमने फाइलम्स शुरू करनी है, राइट। तो फर्स्ट फाइलम कौन सी पढ़ेंगे हम? फाइलम पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा का मतलब क्या है बेटा? पॉरी मतलब होता है पोर, फेरा मतलब बियरिंग, सो दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स, राइट। फाइलम टर्म फाइलम बोलना है, फाइलम। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट क्यूवियर। टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय क्यूवियर, राइट। वी के बाद आई, क्यूवियर, क्लियर। और साइंटिस्ट जॉन एलिस, he was the first who recognized sponges as animals। तो उसने पहली बार पॉरीफेरा को एनिमल किंगडम में डाला था। सो he recognized sponges as animals, राइट। और साइंटिस्ट रॉबर्ट ग्रांट, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ग्रांट। He was the one who gave the term porifera, who gave the term, ये नाम जो है पॉरीफेरा इसने दिया था, पॉरीफेरा, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। बेटा हमेशा हम ऐसे ही करा करेंगे, पहले थोड़ा बहुत जो साइंटिस्ट का है वो डिस्कस कर लिया करेंगे ऑलवेज, और फिर उसके बाद उसके जनरल फीचर्स। बेटा अगर तो आपको आता है जर्नल फीचर्स तो आप सारा कुछ लिखोगे जो भी है। अगर आपको आता है करैक्टरिस्टिक फीचर्स तो इसका मतलब है जो मेन इसी में मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते, सिर्फ वही बताने हैं, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं जनरल फीचर्स। पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। बेटा हमेशा ही मैं ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, राइट, उसकी बात करते हैं हम। हैबिटेट कैसा है इसका? एक्वाटिक, राइट, वाटर में मिलेंगे हमें। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द वाटर। और ये क्या होते हैं? दे आर मोस्टली मेरीन। तो आपको पता है ना मेरीन क्या होता है? अभी मेरीन जो कहाँ पे रहते हैं? सी में और यस और ओशंस में। मोस्टली मेरीन बट रेयरली। बेटा ये देखो मैंने मोस्टली मेरीन बोल दिया, लेकिन कोई तो एक्सेप्शनल केस होगी ना जो फ्रेश वाटर में भी होगी। यस, रेयरली फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन सी होती है? फ्रेश वाटर में होती है स्पॉन्जिला, नाम है बेटा, ये एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको टर्म जनरल फीचर्स में, देखो याद करो। सॉलिटरी जो अकेला रहना पसंद करता है, और कॉलोनियल, कॉलोनी भी बनाते हैं और सॉलिटरी भी हैं। एंड दे आर सिसाइल। सिसाइल क्या होते हैं? ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सिसाइल जो अपने बॉटम के साथ जुड़े रहते हैं, दे आर बॉटम फिक्स्ड, क्लियर। तो अगर मैं आपको बताऊं सॉलिटरी की एग्जांपल है कौन सी है? यूप्लेक्टेला। बेटा बहुत एग्जांपल्स आने वाली हैं, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा साथ साथ में। यूप्लेक्टेला इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी। कॉलोनियल की एग्जांपल है ल्यूकोसोलिनिया। बट स्टूडेंट्स अभी के लिए आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, विद टाइम ही आपको हो जाएंगी, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी फॉर्म की। इनकी बॉडी दिखती कैसे है? बॉडी फॉर्म, इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है। दे हैव पोर्स ऑन द बॉडी, राइट, दे हैव पोर्स ऑन द बॉडी। इसके अलावा बॉडी के ऊपर पोर्स हैं। और अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो इनकी शेप है वास लाइक होती है, जैसे फ्लावर पॉट होता है वैसी। सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ये वास लाइक, सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, राइट। ब्रांच्ड होलो भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग हो लेकिन अंदर से खाली हो, ब्रांच्ड होलो। इसके अलावा कुशन की तरह। सो मैनी फॉर्म्स दे आर अवेलेबल इन देम, राइट। तो बॉडी फॉर्म की भी हमने डिस्कशन कर ली इसकी। अब हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की। आपको याद है मैंने सिमेट्री वाला आपको भी करवाया जनरल फीचर्स में। सिमेट्री, जो इसकी सिमेट्री है वो कैसी होएगी? यस, जो इसकी सिमेट्री है ये क्या होते हैं बेटा? दे आर एसिमेट्रिकल, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, राइट। दे आर
सिमेट्रिकल। बट आपको पता है ना एक्सेप्शंस हमेशा ये होती हैं। यस, एक है हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, और वो कौन सी है रेडियली सिमेट्रिकल? और वो है, उसका नाम है ल्यूकोसोलिनिया। इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, राइट। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, दैट इज़ जर्म लेयर्स। आपको याद है मैंने कराया था जर्म लेयर्स की डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, याद करो। जर्म लेयर्स बेटा दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स having two germ layers, having two germ layers। कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती है इनके पास? एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। मेसोडर्म इज एब्सेंट एंड एंडोडर्म, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, राइट। अगर मैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वो कौन सा होगा? बेटा आपको याद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? करो याद, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इनका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है इनका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा देखो इनकी बॉडी चाहे मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनमें कोई भी डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ नहीं है, कोई टिश्यूज़ या ऑर्गन नहीं है। सो नो डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आर फाउंड, राइट। ये था इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बॉडी वॉल। बट इसकी जो बॉडी वॉल है ना उसके 3 लेयर्स हैं। बॉडी वॉल क्या होती है आपको याद है ना? जो इसकी बाहर की बॉडी की वॉल है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स हैं। कौन सी? एक है पिनाकोडर्म, एक है चैनोडर्म और एक है मीज़ोहाइल लेयर। बहुत सारी न्यू टर्म्स आ गई हैं फिर, पिनाकोडर्म, चैनोडर्म एंड मीज़ेनकाइम भी बोल सकते हो इसको आप, और इसको आप कह सकते हो इवन मीज़ोहाइल लेयर भी बोल सकते हो। आउटर लेयर उसकी पिनाकोडर्म होती है, इनर लेयर चैनोडर्म होती है, ये होती है इसकी मिडल लेयर। सो आउटर, इनर एंड मिडल लेयर, राइट। तो अगर मैं आपको इसके डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊँ, आप ध्यान से देखना भी डायग्राम। सी, अब पहले मैं ड्रॉ करूँगी इसकी पिनाकोडर्म। ये देखो, ये जो अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ इसकी बॉडी वॉल की कर रही हूँ, एक साइड से ही ड्रॉ करूँगी, सारी ड्रॉ नहीं करूँगी मैं अभी। पोर्स भी साथ साथ में बना रही हूँ मैं बॉडी पे। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, इतना कोई नीड नहीं है बनाने की। ये जो मैंने बनाई हैं ये बनाए हैं पिनाकोसाइट्स। तो ये कौन सी लेयर हो गई? पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म, राइट। और इसके अलावा आप देखो एक चीज़, जहाँ जहाँ मैंने पोर बनाया ना, ये पोर है क्योंकि पोर बियरिंग एनिमल्स है ना, इनके अंदर स्पेशली देखो मैंने सेल्स बना रही हूँ। जो पोर के आसपास सेल्स होंगे उसको हम बोलते हैं पोरोसाइट, पोरोसाइट, राइट। तो पहले हम बात करेंगे पिनाकोडर्म लेयर की। जो पिनाकोडर्म लेयर होती है बेटा, उसमें ये सेलुलर लेयर है, इसमें 2 तरह के सेल्स हैं, आप देख ही रहे हो। एक तो फ्लैट सेल्स हैं और एक ओवल सेल्स हैं। ये ओवल हैं, ये फ्लैट हैं। तो एक तो हैं पिनाकोसाइट्स और एक हैं पोरोसाइट्स। जो पिनाकोसाइट्स हैं वो फ्लैट हैं और जो पोरोसाइट्स हैं वो ओवल सेल्स हैं, राइट। क्लियर है ये चीज़। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट लेयर की, दैट इज़ द मिडल लेयर की बात करते हैं। पहले मीज़ोहाइल लेयर की बात करते हैं। इसको मीज़ेनकाइम भी कहते हैं और ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसमें कोई सेल्स नहीं होते, नो सेल्स, राइट।
कोई भी सेल नहीं होगा बीच में। सी ये वाली लेयर जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो, दिस वन इज़ मीज़ेनकाइम और मीज़ोहाइल लेयर। क्लियर। और एक कैसी लेयर होती है, मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख रही हूँ। मीज़ोहाइल लेयर जो होती है वो नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसमें सेल्स नहीं होते, राइट, इसमें कोई भी सेल्स नहीं होंगे। और इसके बीच में बहुत कुछ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके बीच में, देखो इसके बीच में है, यहाँ पे फाइबर्स ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से अगर देखो मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, ये फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्लियर। बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत सारी न्यू टर्म्स आ चुकी हैं, राइट, और आपको ध्यान दोगे, ये देखो ये रे स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्लियर। तो मीज़ोहाइल लेयर के बीच में स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हैं, और ये सेल्स कोई नहीं है वैसे, मतलब सेलुलर लेयर नहीं है ये वाली। बीच में कुछ सेल्स होते हैं, उनको अमीबोसाइट्स कहते हैं, राइट। और स्पाइक्यूल्स भी होते हैं, ये देखो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्पाइक्यूल्स। ये है स्पाइक्यूल्स, और ये बीच में होंगे यहाँ पे सेल्स, उनको हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। जो अमीबोसाइट सेल्स होते हैं ना, वो किसी भी और तरह के सेल्स में कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, फूड स्टोर भी कर सकते हैं, वो स्पाइक्यूल्स भी बनाएंगे, वो स्पर्म ओवम भी बनाएंगे, वो कुछ स्लाइमी सिक्रीशन भी रिलीज़ करेंगे, वो स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बनाएंगे, वो फूड को प्रोवाइड भी करेंगे, फूड को स्टोर भी करेंगे, सो मैनी वर्क, पिगमेंट को भी स्टोर करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करेंगे। तो ये अमीबोसाइट्स किसी और टाइप ऑफ सेल्स में भी कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये आपको क्लियर हुई। ये वैसे तो नॉन सेलुलर लेयर है, देखो ये बीच में लिक्विड्स है ऐसे ही, मीज़ोहाइल लेयर। क्लियर। तो ये थी हमारे पास अभी सेकेंड लेयर की डिस्कशन, मिडल लेयर की डिस्कशन, दैट इज़ अ मीज़ोहाइल लेयर, राइट। अब हम बात करेंगे आगे, दैट इज़ द थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ द च्वानोडर्म लेयर, इनर लेयर। इसको गैस्ट्रल एपिथेलियम भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे होएगी, यहाँ पे इस जगह पे। तो पहले मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ अभी, च्वानोडर्म लेयर। आप देखोगे च्वानोडर्म में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं च्वानोसाइट्स। ये देखो देखो इसका ये जो सेल्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, सारी ऐसे लाइंड होगी, राइट। ये देखो सारी यहाँ तक ऐसे लाइंड होगी ये सारे सेल्स। और अंदर क्या होएगी, अंदर होती है इसमें स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्जोसील, न्यू टर्म अगेन। सो अभी मैं बात करूँगी थर्ड लेयर, दैट इज़ च्वानोडर्म, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। इसको गैस्ट्रल लेयर भी बोलते हैं, गैस्ट्रल लेयर या गैस्ट्रल एपिथेलियम भी बोलते हैं, राइट। और ये स्पॉन्जोसील आप देख रहे हो ना, स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है, अंदर ये स्पॉन्जोसील है सारी, इसकी लाइनिंग कर रही है। और इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स, राइट, कॉलर सेल्स बोलते हैं और च्वानोसाइट्स बोलते हैं। तो ये कौन सा सेल बनाया मैंने, दिस वन इज़ अ कॉलर सेल और च्वानोसाइट। क्लियर। तो अब मैं आपको एक च्वानोसाइट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कुछ ऐसा होता है। ये न्यूक्लियस है, ऐसा, दिस वन इज़ द न्यूक्लियस और ये है फ्लैजेला। क्लियर। सो दिस इज़ अबाउट द बॉडी वॉल। तो पूरी बॉडी वॉल ऐसे ही कवर्ड होगी लेयर से।
3 लेयर्स होगी, एक है पिनाकोडर्म, एक है चैनोडर्म और एक है मीजोहाइल लेयर, राइट बेटा। इसके बाद इसमें हम जो बाकी फीचर्स हैं वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस।